हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आइए हम लोग आज एक मैथ्स का और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखते हैं जो कि क्लास मतलब 10th का बेसिक है और क्लास 9 का ही बेसिक है। और क्लास 9 में जो टॉपिक है जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं उसमें तो 100% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। आप ध्यान दो, यहाँ पे टॉपिक का नाम सब बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जो कि हिंदी में होता है परमेयीकरण। परिमेयीकरण, देखो ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे हमने कहा कि 1 में √2 है, तो जब ये 1/√2 है तो ये नंबर रैशनलाइजेशन, जैसे रैशनलाइजेशन कब करते हैं, जब ये अंडर रूट में, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूमिनेटर, और नीचे क्या होता है, सॉरी ऊपर होता है न्यूमिनेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर यदि रूट आ जाता है तो इस रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। तो रूट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 वन से क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 4 हो जाएगा, और √2 अपॉन में क्या हो जाएगा, √4 जब बाहर आता है तो क्या आता है, 2 आता है। डन है। नहीं तो एक और समझाता हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए 1/√3 आ गया, अब इसको हमको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज मैंने मतलब मैंने बताया था आपको कि कभी भी हर में यानी डिनोमिनेटर में ये रूट नहीं होना चाहिए। यदि रूट होता है तो आप कैसे हटा सकते हो उसको, सेम नंबर से √3 है ना, तो आप √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर में भी और √3 से डिनोमिनेटर में भी। क्यों? क्योंकि जब आप √3 डिनोमिनेटर और नोमिनेटर बोथ में करते हैं तो √3 से कैंसिल भी हो सकता है और 1 आ जाएगा, तो इस फ्रैक्शन में कोई भी असर नहीं होगा। तो √3 वन जा क्या हो जाता है, √3 हो जाएगा, और √3 से जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 9 आ जाएगा। अब इसको बाहर निकलिए, क्या आ जाएगा, रूट में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। अब अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, 1 में 5√2 आ गया, 1 में 5√2 आ गया, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं कि √2 है तो यहाँ पे 5√2 तो है, तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं 5√2 से। मैं कहता हूँ आपको किसको हटाना है, रूट तो हटाना है हमें, √2 के ऊपर जो रूट लगा है, तो आप बस क्या करो, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो। जैसे √2 वन क्या होता है, √2 होता है, अपॉन में अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रूट में क्या हो जाएगा, 4, रूट में क्या होता है, 4 होता है, तो √2 आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो 5, और जो √4 है वो जो भी नंबर अंडर रूट में स्क्वायर होता है तो जब बाहर आता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। देखिए 4 है, किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो अंडर रूट में 2 और 5 2 क्या होता है 10, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये आ गया 5 अंडर रूट में 3 आ गया, इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में √3 है तो इसको रैशनलाइज करते समय हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा, रूट में करेंगे क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 9 हो जाएगा, और रूट में 9 हो गया तो 5√3 और रूट में 9 किसका होता है, 3 का, 3 बार आ गया, हो गया 5√3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। जैसे ना आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब अगला देखिए, अगली बात ध्यान दीजिए, ये बेसिक था इसका, ये क्या था इसका बेसिक, मतलब बेसिक मोड है एकदम, बेसिक से कैसे इंप्रूव करा जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा हमने कहा 1 में √2 आ गया और -3 आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √2 है ना, √2 और 3 से, बट यहाँ पे जब माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और सेम नंबर से जब मैंने नोमिनेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करूंगा। डन। आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस फॉर्मूला है, क्या होता है, a² - b², तो रिजल्ट विल बी, एक ब्रैकेट में a + b एंड सेकंड ब्रैकेट में a - b। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो आप, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी असर नहीं आएगा इस पे, √2 + 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये a - b है और ये क्या है, a + b है, तो जब a - b a + b, आपने देखा a - b a + b, जब ऐसा हो तो हम ऐसा बनाते हैं, तो a क्या है यहाँ पे, √2 है, √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूले में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, -3 है तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। डन। अब √2 + 3, और यहाँ पे करेंगे √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रखिएगा अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और क्या जाता है 2, और माइनस है तो क्या जाएगा, माइनस का 3, और यहाँ पे देखो √2 + 3 अपॉन में क्या आ गया, माइनस का 1।
ये आंसर हो जाएगा। नहीं, अगर ये भी नहीं है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, कभी नहीं होता है। इसको रिमूव करने के लिए इस फ्रैक्शन में हम पूरे में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा -√2 और -3। नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यदि मैंने कहा कि 1/में √2 माइनस 1/√3 -√2 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई अपॉन में √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में, अच्छा आप ये ध्यान दो यहाँ पे माइनस है तो हम आपकी बात प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आप 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ए बी है और ये ए बी है, तो आपने पढ़ा है ना a प्लस बी ए माइनस बी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे क्या है, ए है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो √3 प्लस √2 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, और आंसर आ जाएगा आपका 3 - 2 यानी √3 प्लस √2, और आंसर विल बी 1। और 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड में देखिए, जैसे हमने कहा 5/में आ गया, 5/में √5 माइनस √3, ये क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजिली हो जाएगा, इजिली हम ट्रैक कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट में 5 और ये माइनस है तो किससे अपोजिट साइन क्या होता है, प्लस, और रूट में क्या आ जाएगा 3 अपॉन में रूट में 5 प्लस रूट में 3, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में √5 प्लस √3 अपॉन में यहाँ पे जो है ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो हमने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, रूट में 5, रूट में 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस रूट में 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 रूट में 5 प्लस रूट में 3, और यहाँ पे हो जाएगा √5 से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 5 - 3 यानी 5/5 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 5 से करें तो 5/5 और 5 √3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। थैंक यू। ये जो टॉपिक था इतना ही था, बहुत छोटा और लिमिटेड टॉपिक था। आप लोगों का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग क्लास 10th के लिए, क्लास 10 डेडिकेशन बोर्ड से चला रहे हैं, मतलब डेडिकेटेड हो गए हम क्लास 10th के लिए, आपको मैथ्स का जो भी हो पाएगा देंगे। जैसे कि अभी यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है, 18 से उसके एग्जाम स्टार्ट है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 17 से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट है। इसी प्रकार अगर ये बोर्ड एग्जाम आ गए हैं तो हम लोग इसी बोर्ड एग्जाम चलते हैं, हम लोग एक चलाएंगे कि आपको हम सॉल्व करके, जो बुक सॉल्व होती है, बुक को अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और उसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराएंगे। आरबीएसई बोर्ड का डेट शीट जल्दी अनाउंस हो जाएगा। थैंक यू, जुड़े रहिए हम लोग के साथ।